ओपन हो गया है। दीदी, अभी क्लास में चलेंगे हम लोग। हाँ, जय मसीह की सबको। मैं हूँ सुष्मिता दीदी, रुड़की मंडली से। आपको वीबीएस की डे 5 में बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले 4 दिन से हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने पौलुस की जीवन को बदला। और आज के क्लास में भी हम देखेंगे कि पौलुस के जीवन में आगे परमेश्वर क्या क्या काम करते हैं। बेटा, 1 मिनट, जिनका म्यूट नहीं कर सके तो वो वहां से आवाज ना करें, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है। ठीक है बच्चे? ध्यान से सुनना, सब लोग वाटर बॉटल लेके बैठे हो ना? हाँ। ओके दीदी। इस पिक्चर को आप देख रहे हो ना, आपके इस पिक्चर को पिछले 4 दिन से आप अलग अलग स्लाइड्स में देख रहे हो, पर आज इस पिक्चर को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये जो पिक्चर है ना, पौलुस के बदले हुए जीवन को दिखाता है। ये देखो, लेफ्ट साइड में जो पौलुस की परछाई है, वो क्या लेके खड़ा है ना, तलवार लेके खड़ा है, गुस्से में, ऐसे कि किसी को मार डालने के लिए तैयार है। वो किसको मारता था? हैंड रेस करके बताओ। कस्तूरी आंटी, बताना कौन हैंड रेस कर रहा है, किसको मार रहा था? ओके, केजिया का हाथ ऊपर है। जल्दी बताओ मुझे। बोलो बेटा, केजिया बताओ। क्रिश्चियंस को। किसको? नहीं समझ में आया बेटा। अच्छा, क्रिश्चियंस। विश्वासियों को वो सताता था ना, विश्वासियों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनको वो सताता था। क्यों? 1 मिनट, 1 मिनट बेटा। योहान, आर यू हियर? हाँ जी आंटी। बेटा, अनमोल को जूनियर में भेज दीजिए प्लीज। सनाया ठीक को जूनियर में भेज दीजिए। जो भी बच्चे 11 साल तक है उनको भेज दीजिए। ठीक है आंटी। हाँ। सामर्थ भी है। हाँ, दीपा भैया कुछ मैं कह रहे हो? हाँ जी, मैं भी जूनियर में हूँ। हाँ, दीपा नाम के सामने जेवन आंटी डाल मैं भी दीजिए। जूनियर में हूँ। जवन। जिन बच्चों ने नाम नहीं डाला है प्लीज डाल दीजिए ताकि भैया को पता चले। हाँ सुष्मिता। आंटी जो मैं भी हूँ। आंटी मैं भी जूनियर में हूँ। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? क्रिस्टीना। क्रिस्टीना। क्रिस्टीना को भी भेज दीजिए भैया। ओके। आंटी मेरा नाम मौसम है, मैं भी जूनियर में हूँ। क्या नाम मैम बोला मैं बेटा? भी जूनियर में हूँ। ठीक है। ऑल राइट। अभी भैया सबको चेक करेंगे और भेजेंगे। ठीक है, अभी म्यूट में रखिए। हैना को भेज दीजिए भाई। अम, मैम विहान जूनियर में है। अच्छा, विहान जूनियर में डाल दीजिए। अगर आपने उम्र डाला है तो भैया डाल देंगे आप लोगों को। ओके बच्चे? हाँ दीदी, स्टार्ट कीजिए आप। हाँ, तो हमने देखा कि वो सताता था, किसको सताता था? विश्वासियों को सताता था, क्योंकि उसको आंटी, कौन? हेलो। हाँ आंटी जी, हाँ मेरे जी। से एक थोड़ा सा इश्यू हो गया, मैं एक बार ब्रेकआउट रूम क्लोज करके फिर से ओपन करूं? फिर वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना योहान। आंटी एक्चुअली मैंने ऑप्शंस थोड़े अलग चूज कर लिए, तो ठीक है। पार्टिसिपेंट्स अपने आप जा सकते हैं, ठीक है, मैं मैं उनको ग्रुप भी में रुकूंगा। डाल देती हूँ। ओके, सुष्मिता थोड़ा वेट करो बेटा। क्लोज करके दोबारा खोलो बेटे। आंटी हाँ जी। कौन बोल रहे हैं बेटा? ओके। भैया जब तक अपना टेक्निकल इशू ठीक करेंगे। कितने बच्चे क्राफ्ट बनाया? प्लीज क्राफ्ट दिखाओ, क्राफ्ट दिखाओ। ओ, वेरी गुड ज्योति, आपने चिपकाया। गुड केपी मार्टिन भाई की वहां पर। वेरी नाइस अनमोल, वेरी नाइस। एप्सिबा हसनैत, वेरी वेरी नाइस। सुजैना, गुड। ओह, आस्था टीम में सभी ने बनाया। वेरी नाइस। ऑल राइट। ओके, वंदना मार्टिन की वहां से सब दिख रहा है। गुड गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑल राइट, आयुष का दिखा रहा है। ओके, दिव्यांश का दिखा रहा है। ओ, नाइस नाइस। और कौन है? कितने लोगों को ये करुण्या, करुणा, तेजस्वी, जेनिका, अर्पित, निशांत, ग्रेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा है। कितने लोगों को करने में बहुत मजा आया बताओ? जितने लोगों को मजा आया थम्स अप दिखाओ, थम्स अप। ओ यस करना है।
एक बार ओएस करें। ओ यस, ऑलराइट, भैया ने अभी दोबारा ओपन कर दिया। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया है। अभी थोड़ी देर में आप लोगों की क्लास शुरू हो जाएगा। ओके बच्चों। ओके, हाँ, ऑलराइट। सुष्मिता दीदी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, आप शुरू कर सकते हो। तो हम फिर से शुरुआत से ही शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम पिछले 4 दिन से पौलुस की कहानी देख रहे हैं ना, जिसका एक जीवन बदल गया। किसने बदला? परमेश्वर ने बदला। और आज के क्लास में हम आगे की कहानी देखेंगे कि पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने और क्या क्या काम किया। और इस पिक्चर को हम देख रहे थे, जो पौलुस की बदले हुए जीवन को दिखाता है। इसमें लेफ्ट साइड में जो उसकी परछाई है, उसमें देख रहे हैं कि वो तलवार लेके किसी को मारने के लिए दौड़ रहा है। हमने मूल पद में पढ़ा था ना कि वो विश्वासियों को सताता था, क्योंकि उसको लगता था कि जब विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो प्रभु के खिलाफ हैं, तो उनको सजा देना चाहिए। और उसको लगता था कि उनको सजा देकर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन प्रभु ने जब उसका उद्धार किया तो उसका जीवन बदल गया, उसकी दिशा बदल गई। अब उसके पैर पे क्या उसने पहना? सुसमाचार की तैयारी के जूते ना। अब उसके पैर सुसमाचार प्रचार करने के लिए दौड़ता है। तो प्रभु ने क्या किया ना, 57 से सेवा तक उसकी जीवन की दिशा को बदल दिया। बच्चे देखो, इसके हाथ में क्या है? ये कुछ समझ में आ रहा है? ये ब्लू कलर का क्या है? आंटी कोई हैंड रेस कर रहा है तो बताइएगा। रूथ, रूथ का पंख। ऊपर है। पंख है ना। हाँ इससे क्या जी, करते थे? लिखते थे। लिखते थे। हाँ, तो पहले उसके हाथ में थी तलवार, अब उसके हाथ में आ गई पंख या कलम, जिससे वो क्या लिखता था? पत्रियां लिखता था और मंडलियों को उभारता था ना। तो मंडलियां पौलुस के बारे में गवाही देते हैं। मंडली कौन? जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनका जो समूह है उसको हम मंडली कहते हैं। मंडली सॉन्ग में हमने सुना ना। अ, तो वो पौलुस के बारे में ये गवाही देते हैं कि जो पहले सताता था, अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिससे पहले वो नाश करता था। गलातियों 1 का 23। तो पौलुस की कहानी कहाँ शुरू होती है? दमिश्क के मार्ग पे, जहाँ पे वहां उसका उद्धार हुआ था। उद्धार होने के बाद वो लगातार प्रभु की सेवा करता रहा अपने जीवन के अंत के समय तक भी। और आखिरी में ओस्टिया मार्ग नाम के एक जगह है, वहां पर वो प्रभु के लिए शहीद हुआ था। तो इसलिए आज के कहानी का हमने एक शीर्षक रखा है, दमिश्क के मार्ग से ओस्टिया के मार्ग तक का। अ, इससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे कि डे 4 में हमने क्या देखा था। तो डे 4 में हमने ये देखा था कि पौलुस रोमी सैनिक के साथ रोम के लिए यात्रा पे आता है। और अलग अलग जगह होते हुए वो देखो, ऐसे अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, सैदा होते हुए आते हैं। यस यस। अब वो जहाज बदलते हैं। फिर क्या होता है, माल्टा में वो जहाज टूट जाता है। वहां पर 3 महीने रुकते हैं और पौलुस वहां पे कई सारे लोगों को चंगा करता है, प्रभु का वचन सुनाता है। 3 महीने के बाद फिर वो रोम में पहुंच जाते हैं रोमी सैनिकों के साथ। तो रोम में आने के बाद वो हो जाता है नजरबंद। ये नजरबंद क्या होता है? पौलुस को अनुमति थी कि वो एक किराए के मकान पर रहे, पर उसको पहरा देने के लिए हमेशा कोई रोमी सैनिक तैनात होते थे, हमेशा उस पर नजर रखते थे। और ये करीब करीब 2 साल तक नजरबंद रहा। तो वहां पर वो करता क्या था? देखो इस वाले पिक्चर में इसके पौलुस के हाथ में ना ये जंजीर है, लोहे की मोटी सी जंजीर। इसका एक छोर उसके हाथ पे और दूसरा छोर क्या था ना, इस रोमी सैनिक के हाथ पे था। तो क्या कि पौलुस अपने मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। तो पौलुस उस समय पर भी क्या करता था? प्रभु का काम करता था। प्रभु का काम वो कैसे करता था? पहले तो वो सुसमाचार सुनाता था, जो भी तैनात होने के लिए जो रोमी सैनिक आते थे उनको वो प्रभु का वचन सुनाता था, बताता था यीशु मसीह ही प्रभु हैं, उद्धार करता है। अब ये देखो, ये रोमी सैनिक बड़े ध्यान से सुन रहा है। और बाइबल में हम पाते हैं कि कुछ सैनिकों का तो उद्धार भी हो गया था। फिर क्या करता था? मंडलियों को उभारता था।
हाँ, वहां से वो पत्र लिखता था, कई बार वो खुद से लिखता था और कई बार वो दूसरों से भी लिखवाता था, अपने सहकर्मियों से लिखवाता, तो पत्र लिखकर ये अलग अलग मंडलियों को भेजा जाता था। वहां पे लोग इनको पढ़ते थे, प्रभु का वचन सीखते थे और उभार पाते थे। कल के क्लास में हमने देखा था कि यहाँ से पौलुस ने कुछ पत्रियां लिखी। कितने पत्रियां लिखी, किसको याद है? हैंड रेस करो। किसको याद नहीं है? ओके, दिव्यांश का टीम हाथ ऊपर किया है। दिव्यांश बताओ। जल्दी 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 बताओ। ओके, म्यूट हो गया। निकी बताओ। तो हम्म। क्या ना। बोला? ग्रेस। ओके, ग्रेस बताओ। ग्रेस है। 4 पत्रियां। 4 पत्रियां। 4 पत्रियां, वेरी गुड। वहां से उसने 4 पत्रियां लिखी ना। तो यहाँ तक हमारी प्रेरितों का काम का पुस्तक खत्म हो जाता है। जैसे मेघा बहन ने हमें समझाया ना, उसके बाद पौलुस के जीवन में क्या हुआ, हम बाइबल में उसका विस्तार से वर्णन नहीं पाते, पर हमें इतिहास के पुस्तकों से पता चलता है। इतिहास क्या है? सच्ची घटनाओं का विवरण है। तो इतिहासकारों ने जो जो बातें पौलुस के बारे में लिखी है, उसके उसके आधार पर हम ये कहानी आपको बताएंगे। तो एक बाइबल है, स्टडी बाइबल, जिसका नाम है ओपन बाइबल। उस बाइबल का इंट्रोडक्शन जो है, जो पहला तिमुथियुस की हमारी पत्री है ना, उस पत्री का एक इंट्रोडक्शन है। उस इंट्रोडक्शन में कई सारे घटनाओं के बारे में बताया गया है कि पौलुस के जीवन में क्या क्या हुआ जब नजरबंद से वो बाहर निकला था। और उसी घटना के कुछ कुछ हिस्सों को हम आज के क्लास में देखेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है जब पौलुस नजरबंद से रिहा हो जाता है। और आज के कहानी का जो पूरा समय काल है 6 साल, जो 62 ईस्वी से लेकर 68 ईस्वी के बीच में घटता है। इस बार पौलुस की उम्र करीब करीब 57 से 58 वर्ष होता है। तो आपको क्या लगता है इसके बाद पौलुस क्या करता होगा? जैसे अभी तो एक तरीके से बंदी जैसे जीवन जीता था, फिर अभी रिहाई हुई है। तो उसको लग सकता था कि अभी तो मैंने प्रभु के लिए बहुत सेवा करी, अभी तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। दूसरों को मौका दे, दूसरे तो कर ही रहे हैं, तो मैं तो आराम कर लेता हूँ। पर ऐसा पौलुस ने नहीं सोचा, क्योंकि पौलुस हमेशा प्रभु के काम में मगन था। रिहाई के बाद भी वो प्रभु के काम में लग गया। अभी तक हमने कितनी सुसमाचार यात्रा देखी? अ, कोई हैंड रेस करके बता दो, कितनी सुसमाचार यात्रा देखी अभी तक? पौलुस ने कितनी सुसमाचार यात्रा करी? बहुत लोग उंगलियां दिखा रहे हैं दीदी। उंगलियां दिखाओ बच्चे, रहे उंगलियां हैं, हाँ, दिखाओ। उंगलियां दिखा दो। सही दिखा रहे हैं ना आंटी? हाँ, बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। 3 दिखा रहे हैं, सही है ना? अरे वेरी गुड। तो आज हम देखेंगे कि पौलुस चौथी सुसमाचार यात्रा और उभार यात्रा में निकल जाता है। अलग अलग जगह पर जाता है। बहुत सारे नाम है, पर हम केवल कुछ नामों का जिक्र करेंगे। और हम ये सारे नामों का जिक्र हम जब पौलुस के जो पत्रियां पढ़ते हैं ना, उससे हमें कुछ कुछ क्लू मिलता है कि हाँ, पौलुस यहाँ पर भी गया होगा। तो ये मैप में आप जो जगह का नाम देख रहे हो, कुछ कुछ जगह का नाम तो आपने पहले भी सुना है, जैसे मकिदुनिया हो गया, यूनान हो गया, रोम हो गया ना, पिछले क्लास में आपने देखा। तो चलो हम देखते हैं पहला स्थान जहां पर पौलुस आता है। वो आता है इफिसुस में। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? पहला तिमोथियस 3 का 14, 4 से 13 में पाते हैं। और इफिसुस में हमने देखा था डे 3 में। यहाँ पर क्या होता है देखो बच्चे, हमने देखा था ना कि लोगों ने अपने जादू टोने की किताबों को जला दिया था। मतलब हम अपने पाप के काम से मन फिराकर विश्वासी बन गए थे, और वहाँ पर मंडलियाँ बनी थी। तब पौलुस ने वहाँ पर फिर जाता है, वहाँ पे भाइयों को फिर से उभारने के लिए। फिर क्या करता है? वहाँ पे पौलुस तिमोथियुस को भेजता है कि तुम यहाँ पर आओ और इस मंडली का देखभाल करो। तो हम मिलते हैं आज के हमारे सहकर्मी जो हैं तिमोथियुस। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। तिमोथियुस जो था वो पौलुस का सहकर्मी था और पौलुस का आत्मिक बेटा। आत्मिक बेटा क्या होता है? आत्मिक बेटा ये होता है क्योंकि जो तिमोथियुस था, एक बेटे की तरह पौलुस के साथ साथ प्रभु की सेवा करी, प्रभु का वचन पढ़ा,
और प्रभु के काम में आगे बढ़ा। इसीलिए पौलुस बोलता है कि वो मेरा आत्मिक बेटा है। और तिमोथियस एक जवान था। वो थोड़ा बीमार भी रहता था और थोड़ा सा डरपोक भी था, क्योंकि हम पत्रियां जब पढ़ते हैं तो पौलुस हमेशा उसको एनकरेज करता है कि डरो मत। और तिमोथियस का घर शायद लुस्त्रा या दरबे में हो सकता है। और उसके नानी का नाम है लोइस और माँ का नाम है यूनिके। और ये जो स्त्रियां थी ना, ये यहूदी स्त्री थी और प्रभु को प्यार करने वाली स्त्रियां थी और प्रभु के वचन को बहुत अच्छे से जानती थी। ये देखो यहाँ पर वो जो उसकी मम्मी है उसको वचन सिखा रही है और ये बड़े ध्यान से उसको सुन रहा है। और पीछे से उनकी नानी भी वो बच्चन को पढ़ रही हैं। तो इससे क्या हुआ ना, तिमोथियस को जो अ, प्रभु का वचन अच्छे से पता था। जब उसके पास इसीलिए सुसमाचार आया होगा तो तब उसको समझ में आ गया होगा कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। तब जाके उसका उद्धार हुआ था। फिर हम देखेंगे कि तिमोथियस के बारे में जो जो हवाले बाइबल में दी गई हैं उसकी सारी लिस्ट ये वाली स्लाइड पे है। अभी भी इसके बाद आप इसको बाइबल में से खोल कर जरूर पढ़ें। और दूसरी सुसमाचार यात्रा के दौरान तिमोथियस की मुलाकात होती है पौलुस से। उसके बाद वो उनके साथ सुसमाचार यात्रा में निकल जाता है। और साथ में कौन होते हैं? सिलास और लूका। ये सारे लोग मिलके सुसमाचार यात्रा पे निकल जाते हैं। और जब नज़रबंद था ना, उस समय उसके साथ तिमोथियस भी था, उसके साथ प्रभु का काम किया। और उस कुछ समय बाद अभी हमने देखा कि पौलुस ने उसको इफिसुस मंडली की जिम्मेदारी संभाली और वो मंडली से बहुत प्यार करता था। इस समय करीब करीब उसकी उम्र होगी 35 साल। और कुछ समय बाद तिमोथियस भी प्रभु यीशु के लिए कैद में रहा। तो अब हम वापस आते हैं पौलुस की कहानी में। तो हमने देखा पहला स्थान जो पौलुस गया वो था इफिसुस। दूसरा स्थान जो गया वो था फिलिपी, जिसके बारे में हम देख सकते हैं पहला तीमुथियुस 1:3 में। तो फिलिपी के बारे में हमने डे 2 में पढ़ा था। किसको याद है इस स्त्री का नाम क्या है? जल्दी जल्दी। ग्रेस। ग्रेस। प्रेस। लुदिया। डे यस, सही जवाब, थैंक यू बच्चे। तो डे 2 में हमने फिलिपी में लुदिया से मिले थे ना, तो हमने देखा था कि वहाँ पे लोगों ने भी विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पे। वहाँ पर भी मंडली बनी, तो पौलुस उस मंडली को उभारने के लिए वहाँ पे जाता है। पर जब वो फिलिपी में होता है तो उसको कुछ कुछ न्यूज़ मिलते हैं। कहाँ से? इफिसुस से। उसको पता चलता है कि वहाँ पर कुछ झूठे शिक्षक आ गए हैं, गलत गलत बातें सिखा रहे हैं। और कुछ लोग कुछ यहूदी ऐसे थे, बता रहे थे अच्छा ठीक है, आपने तो प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, आपका उद्धार हो गया, पर इसके साथ साथ आपको यहूदी रीति नीति का भी पालन करना है। पर ये चीजें गलत हैं। तो उसको ठीक करने के लिए पौलुस क्या करता है ना, एक पत्र लिखता है तिमोथियस को और उसको समझाता है बहुत सारे बातें कि इन झूठे शिक्षकों से तुम सावधान रहो। इसको हम बोलते हैं तिमोथियस के नाम की पहली पत्री, जो हम बाइबल में पाते हैं। उसके साथ साथ उसको ये भी सिखाता है कि मंडली में जो अलग अलग विश्वासियां हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है। मंडली में तो अलग अलग लोग होते हैं ना, कि भाई लोग होते हैं, बहन लोग होते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर किसी की अलग अलग जिम्मेदारी होती है ना। तो उनको तिमोथियस को बोलता है कि सबको जिम्मेदारियां समझाओ ताकि सब कोई मिल के प्रभु का काम अच्छे से कर सके। ठीक है। अब फिलिपी के बाद तीसरी जगह पर वो आता है, वो है क्रेते। इसके बारे में हम पाते हैं तीतुस के पत्री में। यहाँ पे हम पौलुस के और एक सहकर्मी को मिलते हैं। उस सहकर्मी का नाम है तीतुस। तो तीतुस के साथ वो क्रेते को जाते हैं, वहाँ पर वो प्रचार करते हैं, वहाँ पर मंडलियाँ भी बनती हैं। फिर वो क्या करता है कि तीतुस को बोलता है कि यहाँ की जो मंडलियों की जिम्मेदारी तुम संभालो। और फिर वो आगे यात्रा के लिए निकल जाता है। और आगे यात्रा करते करते वो आता है कुरिन्थुस। और इसको पाते हैं दूसरे तिमुथियुस में, इसका जिक्र पाते हैं। तो कुरिन्थुस में ये तो अब सबको पता ही होगा, ये कौन है? बताओ, हिंदुस हाँ, का। रूथ। रूथ का अक्विला हतुक। प्रिस्किला। हाँ, अक्विला प्रिस्किला थे ना, हमने मिल रहे थे कुरिन्थुस में। तो वहां पर भी विश्वासी थे, तो वहां पर भी उनको जाके उभारना था। तो पौलुस वहां पे प्रभु का काम करता है। फिर वहां से तीतुस को वो पत्री लिखता है
क्योंकि क्रेते में भी ये ना जो झूठे शिक्षक वहाँ भी गलत गलत चीजें सिखाने लग जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए तीतुस को वो पत्र लिखता है, और उसको हम बाइबल में तीतुस नाम की पत्री के नाम से जानते हैं। और तीतुस को ये भी समझाता है, देखो अगर हमारे जो विश्वासी भाई बहन में हैं मंडली और समाज में, उनकी अच्छी गवाही होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हैं। तो इसीलिए हमारा जीवन अच्छा और पवित्र होना चाहिए, ताकि कोई हमारे ऊपर दोष ना लगा पाए। तो तीतुस को ये सारी बातें समझाता है। उसके बाद वो कुछ समय बाद सुसमाचार यात्रा करने कहाँ जाता है ना, स्पेन में जाता है। इसके बारे में हम बाइबल में तो नहीं पढ़ते, पर इतिहास के पुस्तक में हम पाते हैं। ठीक है। तो पौलुस 4 साल तक ये प्रभु का काम किया, सुसमाचार यात्रा और उद्धार का काम किया। हमने बताया ना कि आज के स्टोरी का टोटल जो समय काल है वो है 6 साल। ठीक है, 6 साल। और 4 साल उसने यात्रा करी। और 66 एडी मतलब 66 ईस्वी में उसको गिरफ्तार कर लिया गया रोमी सैनिकों द्वारा। ये देखो, रोमी सैनिक उसको गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। उस समय पौलुस की उम्र करीब करीब 62 साल का था। उसको गिरफ्तार करके एक जेल में रखा गया, जिसका नाम है मामरटाइन जेल। ये आज के समय पर ऐसा दिखता है। आज ये काफी साफ सुथरा सुंदर दिख रहा है, लाइटिंग है, सब है। पर उस समय में ये एक भयानक स्थान होगा। अंधेरा हुआ होगा, और यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, जिनकी सुनवाई होनी थी ना, और जिनको दंड देने के लिए, दंड के लिए जो वेट कर रहे होते, उन सारे कैदियों को इधर रखा जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हो एक छेद है ना। ये छेद के द्वारा वो क्या करते थे, कैदियों को इसके अंदर डालते थे, और ये वाले जो रूम में है उनको रखा जाता था। ये पिक्चर देखो, अभी तो इधर लाइट है, पर उस समय सोचो ये कितना अंधेरा सा होगा, और कहीं यहाँ से हवा की आवाजाही भी नहीं होती होगी, कितनी बदबूदार भी शायद होती होगी। और मैं अपने आप को यहाँ पर मैं इमेजिन कर रही थी कि अगर मुझे ऐसी जगह पर रखा जाए, ऐसे बंद कमरे में रखा जाए, तो मेरे दिमाग में केवल यही बैठेगा कि प्रभु मुझे यहाँ से जल्दी निकाल लो, और मैं हमेशा परेशान ही रहूंगी। लेकिन हम पौलुस भाई को देखते हैं कि वो यहाँ पर भी प्रभु के काम में लगा रहा। उस हमेशा यहाँ पर भी वो मंडलियों की चिंता करता था। इस ऐसी जगह पर मैं तो निराश ही हो जाती, पर इस जगह से उसने उभार की बातें लिखी। इसी जगह से उसने तिमोथियुस को दूसरा पत्र लिखा। इसको हम दूसरी तिमोथियुस की पत्री के नाम से जानते हैं ना। और उस पत्री को जब आप पढ़ते हो, तो आपको लगेगा भी नहीं कि मतलब पौलुस एक ऐसी जगह पर मुश्किल हालात में है और वो कंप्लेन नहीं करता। वो प्रभु के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रभु को धन्यवाद हो, यही सारी बातें बोलता है ना। और पहले तो धन्यवाद और प्रार्थना करता है तिमोथियस के लिए, और उसको ढाढ़स देता है, बोलता है कि तुम्हें डरना नहीं है, डटकर प्रभु का काम करना है। और प्रभु के दास लोग हैं जो मंडली में, उनकी क्या जिम्मेदारी है उनको समझाता है। झूठे शिक्षकों के सावधान रहने के लिए वो बराबर उसको चेताता रहता है। और ये बताता है कि परमेश्वर का वचन कभी भी कैद किया जा नहीं जा सकता। पौलुस खुद कैद में था, पर उसी कैद में से ही परमेश्वर का वचन बाहर आया, और वो परमेश्वर का वचन आज हमारे पास भी है, हमारे हाथों में है, जो आज भी हमें उभारता है। अ, पौलुस के दुख के बारे में भी हम डे 1 से देखते आ रहे हैं कि अलग अलग समय पे उसके जीवन में कठिनाई परेशानी हमेशा थी। पर हमेशा वो प्रभु के ओर देखकर हमेशा उसने आशा पाई। तो आज के देखते हैं, आज के कहानी में क्या क्या ऐसे कठिनाई का सामना उसको करना पड़ा। जब हम तिमोथियुस की दूसरी पत्री पढ़ते हैं, उसमें ये विवरण पाते हैं कि ठंड का मौसम आने वाला होता है और उसके पास कपड़े नहीं होते, गर्म कपड़े नहीं होते। तो वो तिमोथियुस को बोलता है कि जब तुम मेरे से मिलने आना तो मेरा बागा ले आना। तो इस टाइप का एक कपड़ा होता था, गरम करता था, ये सर्दियों में इसको पहना जाता था। तो उसको बोलता है कि ये कपड़ा लेते आना।
और वो लाइक बुजुर्ग भी हो गया था इस समय पर। और हम अब देखते हैं कि वो कहाँ शरीर में भी बहुत उसने दुख सहे थे। कहीं पर उसको कोड़े खाने को पड़े, कहीं पर उसको पथराव होता था, उसके शरीर में कितने सारी चोट हुई होंगी ना। फिर वो जब बुजुर्ग हो जाता होगा तो वो सारी शारीरिक तकलीफें उसको परेशान तो जरूर करती होंगी। और फिर कैद की परिस्थितियां तो थी। इससे ज्यादा दुख उसको इसलिए हुआ कि अखाया की मंडली ने उसको छोड़ दिया और उसको अकेलापन महसूस हुआ। फिर इसके बावजूद वो ये सारे बातें तिमुथियुस को बताता है कि ये सारी मेरी परेशानियां हैं, पर इसके साथ साथ वो धन्यवाद भी देता है कि उसके साथ हमेशा लूका था, उसका सहकर्मी। और 2 साल तक ये वो कैद में था और पौलुस को शहीद हो जाने के लिए लिया जाता है। और ये है ऑस्टिया का मार्ग जिसका मैंने जिक्र किया था। आज वो इस तरह से दिखता है। यहाँ पर वो प्रभु के लिए शहीद हो गया। और ये घटना हुई 68 ईस्वी में, जब पौलुस की उम्र करीब करीब 64 साल का था। तो हमारी कहानी शुरू हुई थी जब पौलुस जवान था। अब बुजुर्ग पौलुस के साथ खत्म होती है। उसने अपनी दौड़ पूरी कर ली। पहले क्या करता था, वो सुसमाचार देने वाले को सताता था, पर प्रभु ने उसकी जीवन की दिशा बदल दी। अब खुद सुसमाचार देता है। पहले लोगों को सताता था, यीशु के लोगों को सताता था। अब उन्हीं लोगों की सेवा करता है। पहले वो दुख देता था प्रभु के लोगों को, अब उनके लिए दुख सहता है। देखो इसको कैसे यहाँ पे शहर से बाहर निकाल कर उसको पिटाई की जा रही है। पहले वो तंबू बनाता था, अब वो बनाता है मंडली। पर पौलुस ये सब कैसे कर पाया? हमें पता है कि पौलुस बहुत इंटेलिजेंट था, उसको व्यवस्था का काफी ज्ञान था ना, बहुत पढ़ा लिखा था। तो आपको लगता है पढ़ा लिखा था इसीलिए तो उसके सारी चीजें तो आसान होती होंगी ना? नहीं। कि आपको लग सकता है कि वो बहुत जवान था जब उसने प्रभु की सेवा शुरू करी थी, तब वो जवान था, बलवान था, तो शायद उसके अंदर बहुत जोश था इसलिए कर पाया? नहीं। वो इसीलिए कर पाया कि प्रभु का अनुग्रह के हाथ उसके ऊपर था। वो इसीलिए कर पाया। बच्चे, हम डे वन से हम ये देखते आ रहे हैं कि प्रभु के अनुग्रह से ही पौलुस प्रभु का काम कर पाया। पर आपको पता है ये अनुग्रह होता क्या है? हैंड रेस करो, बस ये जानना है कि किस किस को पता है कि अनुग्रह क्या है। आंटी बताएंगे? केजिया को पता है, स्वाति को पता है। वेरी ओके, गुड। कोई एक बच्चा अनम्यूट करके एक लाइन में बोलेगा। केजिया को जानते हैं हम। केजिया बोलो। अनुग्रह वो साल्वेशन होता है, मतलब जब आप अपने यीशु मसीह को मतलब अपना उद्धारकर्ता मान लेते हो। हाँ, वो भी प्रभु का अनुग्रह होता है। जब हमारा उद्धार जो होता है, प्रभु अनुग्रह से हमें उद्धार देते हैं। तो ओके, थोड़ा सा एक और चांस दे दे। यस 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 स्वाति सिस्टर। का हाथ ऊपर था, स्वाति से भी सुन ले हम लोग। हाँ हाँ, स्वाति बताओ। देखिए, अनुग्रह का मतलब ये होता है जैसे हम किसी परिस्थिति में और परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से निकाले ताकि हमारे साथ साथ रहे हो और हमें हर एक मुश्किल से बचाए, उसी को हम अनुग्रह का आता है। तो प्रभु हर एक परिस्थिति में हमारे साथ रहते, उस परिस्थिति से हमें निकालते हैं अपनी अनुग्रह से। ये बता रहे हो? जी। जी। चलो, तो अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अनुग्रह का मतलब। ये भी सही है आप जो बता रहे हो। तो एक कहानी सुनते हैं। दो सहेलियां हैं। तो एक सहेली, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के पास आती है कि मुझे मेरा असाइनमेंट करना है, पर मेरा तो लैपटॉप नहीं है, तुम मुझे हेल्प कर दो। तो क्या है, वो दोनों बैठ के अपने असाइनमेंट्स वगैरह करते हैं। पर क्या होता है कि गलती से एक फ्रेंड से वो लैपटॉप छूट जाता है और एक उस मिनट सुष्मिता, इज 3 minutes enough for you or you 3 want more time? bit more, maybe 2 minutes more, या 5 minutes। हाँ, 5 minutes you want? ठीक। ओके। सो तो क्या होता है कि अगर उसके हाथ से वो लैपटॉप टूट जाता है तो क्या होगा, उसका नुकसान हो जाएगा उसके फ्रेंड का। पर उसके पास उसको सही करने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर क्या बोलता है कि सॉरी, ये हो गया, पर दुखी होते हैं। पर उसका फ्रेंड अगर उसको आके बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें इसके लिए कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये गलतियां हो गई, तो ये इससे क्या होगा कि ये फ्रेंड उसको अपना अनुग्रह दिखाया।
इसको बोलते हैं अनुग्रह। पर ये अनुग्रह फ्री नहीं था ना, इसके लिए किसी को दाम चुकाना पड़ा। किसको दाम चुकाना पड़ा? जिसने नुकसान उठाया, जिसका लैपटॉप टूट गया था, उसने उसको कहा कि इसके लिए कोई भी आपको भरपाई करने की जरूरत नहीं है, पर उसको वो नुकसान उठाना पड़ा। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत असीम है, क्योंकि हम मनुष्य जब हम पाप करते हैं, जितने पाप करते हैं इतने ही हम दंड के भागी होते जाते हैं, दंड के भागी होते जाते हैं, और उस दंड से हम कोई भी अच्छा काम करके बच नहीं सकते ना। कोई भी अच्छा काम करके उस दंड से बच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला कि जब मनुष्य अपनी पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगता है, तब उसके सारे पाप गुनाह माफ हो जाते हैं और उसको उद्धार मिलता है ना। पर ये उद्धार हमें फ्री में मिला, ये साल्वेशन, ये अनुग्रह हमें फ्री में मिला, पर इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जान देनी पड़ी। तो हमने ये पिक्चर इसलिए यूज किया, देखो यहाँ पर छिदा हुआ हाथ दिखाने के लिए ना, यीशु मसीह का छिदा हुआ हाथ। परमेश्वर के अनुग्रह हमें परमेश्वर का जो अनुग्रह हमें मिलता है वो क्या है कि इसका दाम यीशु मसीह ने चुकाया। तो बच्चों, बस मैं ये आपको ये आग्रह करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अपने पापों की माफी नहीं मांगी है, तो अभी ही समय है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह को ग्रहण करें और उद्धार पाएं। और ये देखें कि अब आशा करती हूँ कई सारे बच्चों का उद्धार हो चुका है और प्रभु के साथ साथ वो चल रहे हैं। तो हमें साथ साथ चलने के लिए भी प्रभु के अनुग्रह चाहिए होता है। तो प्रभु के अनुग्रह के चलने का ये मतलब है कि हम अपने सामर्थ्य पर, अपने टैलेंट और उस पर भरोसा ना करके प्रभु पर भरोसा करें। और हमें प्रभु जब कोई अच्छी टैलेंट देते हैं, कुछ अच्छा काम करवाते हैं, तो हमें घमंड नहीं करना है। हमें प्रार्थना करनी है और वचन करके पूछना है प्रभु से कि प्रभु ये काम हम करें, आपकी अगुवाई हो तो हम आगे बढ़ें। हर चीज में हम प्रभु के अनुग्रह से चलें। तो पौलुस के अंदर भी निर्बलताएं थी, शारीरिक और आत्मिक, पर प्रभु कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो लास्ट में थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। ये देखा कि प्रभु के मार्ग में चलने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह चाहिए। और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए वचन की सही शिक्षा चाहिए, क्योंकि पौलुस बार बार तिमोथियुस को बताता है कि झूठे शिक्षकों से बच के रहो। आज के समय में आप झूठे शिक्षा में पढ़ सकते हो, देखो यूट्यूब है, किताबें हैं, मूवीज हैं, अलग अलग जगह पर प्रभु के नाम पर भी गलत गलत बातें, जैसे यीशु मसीह का नाम लेकर भी गलत गलत बातें आपको लोग बता सकते हैं। पर उन सब से हमें बचना है। कोई आपको बता सकता है कि आपने ये पाप करा, आपका तो उद्धार खत्म हो गया, पर बाइबल बताती है आपका सच्चा उद्धार हुआ है तो वो कभी खोएगा नहीं। और कोई दूसरा कोई बता सकता है कि अच्छा प्रभु यीशु मसीह तो पाप को ऐसे ही क्षमा कर लेते हैं, पाप में जी हम पाप करते रहे। पर ये भी गलत है। परमेश्वर बोलते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि बाइबल में से हम इसको पाते हैं। तो सही शिक्षा में कैसे बने रहें? पहला काम, हम बाइबल पढ़ें। और क्या करें कि हम संगति करें। जैसे हम मंडली में जाते हैं, यूथ ग्रुप, ये सारे संडे स्कूल में जाते हैं, तो हम संगति करते हैं और एक दूसरे के साथ बाइबल सीखते हैं। आप आत्मिक दोस्त जरूर बनाएं और एक दूसरे के साथ बाइबल के बारे में डिस्कस करें। और आप जब यूट्यूब या फिर दूसरे दूसरे जगह से ऐसी बच्चन वगैरह सुनते हो, पहले आप उसको मंडली के जो जिम्मेदार भाई हैं, अंकल आंटी हैं, जिनको बाइबल की अच्छे से समझ है, उनके साथ आप उनको डिस्कस करो और समझो। ऐसे भी हर किसी बात को आप यूं ही यकीन ना करो। तो बाद में हम थोड़ा सा अभी कुछ पॉइंट्स है, इसको हम बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि प्रभु का मार्ग में चलने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह चाहिए। प्रभु के मार्ग में चलने के लिए क्या चाहिए? सही शिक्षा भी चाहिए। और सही शिक्षा हमें कैसे मिलेगी? कि जब हम वचन पढ़ेंगे और संगति करेंगे तब। ठीक है। तो पौलुस ने पहले क्या था कि वो अपनी धार्मिकता, मतलब अपने अच्छे काम सोचता था कि मैं बहुत अच्छा हूं और अपनी ही योजना करता था। उसका परिणाम क्या हुआ? मृत्यु और विनाश। पर जब प्रभु ने उसको चुना तो उसने क्या किया? यीशु की धार्मिकता को पहन लिया और प्रभु की योजना पर चला। और वो क्या लाया? जीवन और उभार लाया। तो आज भी आपके पास चुनाव है बच्चे। आप अपना मार्ग चुनोगे या प्रभु का मार्ग चुनोगे? मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु का मार्ग जरूर चुनेंगे। प्रार्थना करेंगे।
प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने ये वचन बताने में मदद किया। प्रभु जी दुआ करती हूँ प्रभु जी, ये वचन हम सबके दिलों में प्रभु जी कार्य करे। आपका उद्धार प्रभु जी बच्चे जान सके, बच्चों का उद्धार हो सके, और जिनका उद्धार हुआ है प्रभु जी आपके अनुग्रह को वो अपने जीवन में अनुभव कर सके। अपने जीवन के हर हर कदम पे प्रभु जी आपके अनुग्रह भरे हाथ को देख पाए और आपकी सेवा के लिए प्रभु जी तैयार हो पाए। यीशु मसीह के नाम के मांगते हैं, आमीन।